हेलो दोस्तों, करंट अफेयर ऑफ द डे में आपका स्वागत है। आज है 16 जून और आज का पहला करंट अफेयर है। हाल ही में किस देश ने ईरान के परमाणु स्थलों और मिसाइल्स कारखानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? तो ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किसने किया है? ये है इजराइल ने। Which country has recently launched Operation Rising Lion to destroy Iran's nuclear sites and missiles factories? तो इजराइल है। जैसा कि अभी सुनने में आया है, इजराइल और ईरान की वॉर स्टार्ट हो गई है, तो उसी बीच ये किया गया है ऑपरेशन राइजिंग लाइन। बंड एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। सेकेंड क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में किस राज्य ने प्रत्यक्ष विदेश निवेश यानी कि FDI प्रवाह को देश में पहला स्थान प्राप्त किया है? विच स्टेट हैज़ रैंक फर्स्ट इन FDI इनफ्लो इन द फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025? तो ये है महाराष्ट्र। ऑलरेडी महाराष्ट्र हमारी इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है, तो महाराष्ट्र ही मुंबई महाराष्ट्र जो इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है, तो उसी से रिलेटेड होगा महाराष्ट्र। तो इसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लो यानी कि आपका FDI इन्फ्लो यानी कि फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आया है। महाराष्ट्र की मजबूत बुनियादी ढांचा और नीतियों के कारण निवेशकों का मुख्य केंद्र बना हुआ है, यानी कि महाराष्ट्र रिमेन्स द की इन्वेस्टमेंट हब ड्यू टू इट्स रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज़। सेकेंड पे आते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा विक्रम लाख कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है? रिसेंटली विक्रम लॉक कैनल बैंक सोलर पावर प्रोजेक्ट वॉज इनॉर्गेटेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? ये है बिहार। ठीक है, बिहार है वो राज्य। बिहार में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई है। दिस प्रोजेक्ट प्रमोट क्लीन एनर्जी जनरेशन इन बिहार एंड कंट्रीब्यूट्स टू इट्स स्टेट ग्रीन एनर्जी गोल। फोर्थ वाले पे है, जून 2025 में भारतीय रेलवे नेटवर्क का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकरण किया गया है? व्हाट परसेंट ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क हैज़ बीन इलेक्ट्रीफाइड बाय जून 2025? तो यह है 98%। ठीक है, 98% भारतीय रेलवे ने लगभग पूरा नेटवर्क इलेक्ट्रिक किया है ताकि डीजल पर निर्भरता घटाई जा सके। Indian Railway has electrified nearly its entire network to reduce dependence on diesel and ensure eco-friendly travel. सेकेंड पे आते हैं, हाल ही में किस देश ने ईरान से एक बार फिर परमाणु समझौता करने का आग्रह किया है? Recently, which country has once again urged ईरान to make nuclear deal? तो ये है अमेरिका ने दोबारा डील करने का स्टार्ट किया है ईरान से। The US has urged Iran to return to negotiations to avoid a nuclear arms race in the region. भारत में मई 2025 तक कुल कितने किलोमीटर मेट्रो लाइन परिचालन में थी, जबकि 2024 में यह मात्र 248 किलोमीटर थी? How many kilometers of metro line was operational in India by May 2025, whereas 2014 it was only 248 किलोमीटर? तो इसका सही जवाब है 1000 यानी कि 1013 किलोमीटर, 1013 किलोमीटर, जो कि India has rapidly expanded its metro network to promote sustainable urban transport. नेक्स्ट पे आते हैं, हाल ही में कहाँ गरुड़ एयरस्पेस की नई कृषि ड्रोन संवेदनीकरण सुरक्षा का उद्घाटन किया गया है? वेयर हैज़ गरुड़ा एयरस्पेस न्यू एग्रीकल्चर ड्रोन इंडिजेनाइज फैसिलिटी बीन इनॉर्गेटेड इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, तो इसमें है ये चेन्नई। ठीक है, यह सुविधा कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीकी को निर्भरता
निर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। दिस फैसिलिटी एम्स टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस इन द एग्री ड्रोन टेक्नोलॉजी इन इंडिया। नेक्स्ट कहते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन के रूप में वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट आयोजित किया गया है? Which ministry has organized the global summit Yoga Connect as the main event of 11वां यानी कि 11th इंटरनेशनल योगा डे? ये कौन सा मनाएंगे हम लोग? 11th वाला। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये स्टार्ट किया है। आयुष मंत्रालय योग वैश्विक पहचान दिलाने के लिए विभिन्न मंचों पर कार्यक्रम आयोजित करता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष प्रमोट्स योगा। तो कभी कभी कोई बंदे के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो योगा दिवस मनाते हैं वो कौन किसके अंडर में मनाते हैं, किस मिनिस्ट्री के अंदर? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष प्रमोट योगा ग्लोबली थ्रू द सच समिट्स एंड इनिशिएटिव्स। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ष 2024 में उड़ान योजना के अंतर्गत कितने यात्री किफ़ायती क्षेत्रीय हवाई यात्रा से लाभान्वित हुए हैं? हाउ मैनी पैसेंजर्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम अफोर्डेबल रीजनल एयर ट्रैवल अंडर उड़ान स्कीम बाय द ईयर 2025? उड़ान स्कीम की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक। तो ये है 1.49 करोड़ 1.49 करोड़। उड़ान योजना का उद्देश्य सामान्य नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराता है। उड़ान स्कीम एम्स टू मेक एयर ट्रैवल अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टू कॉमन मैन। दूसरा है, भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का कौन सा संस्करण 18 जून को फ्रांस में आयोजित किया जाएगा? विच एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति। ठीक है, तो ये जो शक्ति है, ठीक है, एक्सरसाइज, तो शक्ति एक्सरसाइज ये किसके बीच में होती है? भारत, ठीक है, इंडिया और फ्रांस के बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में ये होती है। तो ये 8वां संस्करण होगा, यानी कि 8th टाइम में होगी, 8वां संस्करण होगा। तो ये होती क्या है? यह सैन्य अभ्यास दोनों देशों की रक्षा साझेदारी को मजबूत करती है। दिस एक्सरसाइज इनहेंस द मिलिट्री कोऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। नेक्स्ट पे आते हैं, भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की डेयरी क्षेत्र कितने करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करती है? अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिपोर्ट, इंडियाज डेयरी सेक्टर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन हाउ मैनी करोड़ पीपल? तो ये है 8 करोड़ पीपल, 8 करोड़ लोगों को ये रोजगार देती है डेयरी सेक्टर। इंडियाज डेयरी सेक्टर हैज़ बिकम द की सोर्स ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आते हैं, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश में नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? बाय विच ईयर हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अ टारगेट टू completely eliminate the नक्सलिज्म इन द कंट्री? तो ये है 31 मार्च 2026। भारत सरकार ने सशक्त सुरक्षा उपायों और विकास कार्यक्रमों से नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। द गवर्नमेंट एम टू एलिमिनेट द नक्सलिज्म थ्रू द स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट आते हैं, विगत 11 वर्षों यानी कि 2014 से 25 में भारत ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क यानी कि नेशनल हाईवे में कितने किलोमीटर का विस्तार किया है? यानी कि 11 वर्षों का रिजल्ट पूछ रहा है इसमें कि हाईवे कितना किलोमीटर बना है 11 वर्षों में। तो सही आंसर है 54,917 यानी कि 59,917 किलोमीटर, जो कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट को और भी ईजी बनाता है। ईजीली हम कहीं भी जा सकते हैं, कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है।
किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को अब कितने लाख करोड़ ऋण प्रदान किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो अभी इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ था, तो ये अब कितना है 10 करोड़, ठीक है 10 करोड़ तक किसान क्रेडिट कार्ड में अब दिया जाएगा लोन, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड में 10 करोड़ का लोन, 10 लाख करोड़ प्रोवाइड द फार्मर्स फॉर किसान क्रेडिट लोन। यह योजना किसान को समय पर और सस्ते ब्याज पर ऋण प्रदान उपलब्ध कराती है। दिस स्कीम ऑफर्स टाइमली लो इंटरेस्ट क्रेडिट टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। 15th पे आते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश लगातार 16वीं वर्ष लैंगिक समानता के मामले में शीर्ष पर रहा है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025, विच कंट्री is at the top in the term of gender equality for 16th consecutive year। तो ये है आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड शिक्षा, वेतन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में सबसे अधिक लैंगिक समानता सुरक्षित करता है। अब देखिए आइसलैंड जो है तो वहाँ पर पॉपुलेशन भी कम होगी, जब पॉपुलेशन कम होगी तो वहाँ की ये सारी चीज़ें आपकी चाहे राजनीति हो या शिक्षा हो या जेंडर गैप हो तो उसमें भी आपको हाईएस्ट ही रहेगा, ठीक है ना। जब जहाँ लोग ही नहीं होंगे ज़्यादा तो वहाँ पर सब समान ही रहेगा, ज़्यादा कोई आबादी उठाने वाला नहीं होगा। आइसलैंड इंश्योर हाईएस्ट जेंडर इक्वलिटी इन एजुकेशन, पे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आपके क्वेश्चन ऑफ द डे है, जंगल की आग किस मौसम से में अधिक होती है। द फॉरेस्ट फायर आर मोर कॉमन इन विच सीजन। फॉरेस्ट फायर किस में होती है, बरसात, सर्दी, गर्मी या बसंत। तो इसका आंसर आपको कमेंट आंसर। और हाँ, एक और बात करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि इसकी सारी न्यू नोटिफिकेशंस या न्यू वीडियोस आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए थैंक यू।